अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो, एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों को बांटे। तो मित्र कितने हैं? A, B, C और D। 4 मित्र हैं जिसको अनुपात में बांटा है। A को बांटा है 1/3 में, B को बांटा है 1/4 में, C को बांटा है 1/5 में और D को बांटा है 1/6 में। तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अनुपात निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो, A का जो रेशियो है 1/3 है। तो जब भी इस तरीके से लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं? हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 और 6 का। इसका इन चारों का एलसीएम लेंगे। तो देखो, 2 से पहले काटते हैं, ये आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, यहाँ 5 का 5, यहाँ आ जाएगा 2 तिहाई 6। अब किससे चला जाएगा? 3 से। देखो 3 एकम 3, यहाँ 2 आया, इधर पे 5, इधर पे 3। तो यहाँ पे इसका इन सबको क्या करेंगे? इन सब का गुणा कर देते हैं। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 आया और 30 दूनी 60। अभी भी चला जाएगा। देखो किससे चला जाएगा? 3 एकम 3। अच्छा, यहाँ पे भी 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 इसका एलसीएम आया। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये तो मैं बताने के लिए है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60। मतलब कि हम क्या करेंगे? इन सभी में 60 का गुणा कर देंगे। इन सभी में किसका गुणा कर देंगे? 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो संख्या यदि कटती है उसको काट देंगे। देखो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20। मतलब A का रेशियो आ जाएगा 20। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो 15 से ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो ये 12 से कट जाएगा। फिर ये 6 से 6 एकम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब A का रेशियो आ जाएगा 20, B का रेशियो आ जाएगा 15, C का रेशियो आ जाएगा 12 और D का रेशियो आ जाएगा 10। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो जो इसका जो रेशियो आया है इसी को हम जोड़ देंगे और यही हमारा न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम क्या हो जाएगी? न्यूनतम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 20 + 15 + 12 + 10, इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5 तो 7 इधर पे आया और इधर आ जाएगा 5, 2, 3, 4 और 1 5। तो 57 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूनतम संख्या हो जाएगा 57 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 20। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े का भार जो है वो 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो तीनों का अनुपात ज्ञात करना। देखो, एक तरबूज का भार, तो देखो जो छोटा वाला है ना, वो जो छोटा वाला भार है वो दिया हुआ है 3। तो छोटा वाला जो भार दिया हुआ है वो दिया है 3 और जो बड़ा वाला जो भार दिया है, बड़े का जो भार दिया है, बड़े का वो दिया हुआ है कितना? 5। बड़े का भार दिया है 5। अब इसमें लिखा है कि उनमें बड़े टुकड़ों को भार के अनुसार 5:7 में दोबारा काटा गया है। दोबारा काटा गया है, 5:7 में दोबारा काटा गया है। उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसको हम मान लेते हैं A। ठीक है, और ये जो अनुपात आया है ये इन दोनों को, इसको कितनों में भागा? इन किसको, मतलब ये जो अनुपात है 5:7, इनको 2 भागों में बांटा गया है ना। तो इसको भी 2 भागों में बांट गया है, इसको मतलब 5 में और इसको 7 में बांटा गया है। ठीक है, तो अब टोटल इसका जो भार है वो टोटल भार कितना है? 7 5 कितना होता है? 12। तो टोटल 12 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 12। इसके भी 12 भाग हैं। ठीक है, और किसका किए हैं? ये 5 का।
5 का किए हैं तो 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन सब में 5 का क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का मान और ये हो जाएगा सी का मान। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, ये इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ए का जो रेशियो आया है, देखो ए का जो रेशियो आया है वो आया है 3, बी का रेशियो आया है ये, और सी का रेशियो आ जाता है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे तो ये 3 आया है, तो ए का रेशियो आ जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। बी का जो रेशियो आ जाएगा वो 25, 25/12 आ जाएगा। ठीक है, और जो सी का रेशियो आ जाएगा 7 35/12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं रब कर देता हूँ, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा अनुपात आ गया है। तो ये जो ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का रेशियो है। ठीक है, तो ए का रेशियो आ गया है 3 और ये बी का रेशियो है 25/12 और सी का रेशियो है 35/12। तो हम क्या करेंगे, 12 से इनको काट देते हैं, है ना। तो फिर ये क्या है, जो बटे में दिया हुआ है ये कट जाएगा। तो जब 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 से ये बी वाला कट जाएगा, सी वाला 12 से कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणे 12 हो जाएगा, तो मतलब 12 3 36, मतलब ए का रेशियो आएगा 36, बी का तो आ जाएगा 25 और सी का आ जाएगा 35। तो इस प्रकार पूछा क्या है, उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या है, तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, 36, 25 और 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 36, 25 और 35, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो। सबसे पहले क्या करना है कि एक तरबूज दिया हुआ है, उसके भार दिया है 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़ों का भार, तो बड़े टुकड़ों का भार क्या था, 5, और इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया है, एक का दिया है 5 और एक का दिया है 7। तो इसको हम लोग मान लिए हैं बी और इसको मान लिए हैं सी। ठीक है, अब टोटल भार जो दिया हुआ है, टोटल भार ये 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब इसके 5/12 हो जाएगा और इसके 7/12 हो जाएगा। और बड़ी वाली संख्या का क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक बार यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार और इस वाले क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 98, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है और दूसरी का तीसरे से 5:8 है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका अनुपात, मान लेते हैं ए, बी और सी। तो पहली संख्या का दूसरी से अनुपात कितना है, 2:3 है। फिर लिखा है दूसरी का तीसरे से अनुपात 5:8 है। बस ए बी सी का अनुपात निकाल लो। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। इस तरीके से ए बी सी का अनुपात आ गया। अब बोला तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 98 है। इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 98। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, और इन तीनों को योग दिया हुआ है 98। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 10x, 15x और 24x। इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49x, बराबर कितना है, 98, बराबर 98 है। तो x बराबर आ जाएगा 98/49। 49 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे पूछा क्या है, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या कितना है, 15x। तो 15x मतलब x हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पे 2 है, 2 में गुणा कर देंगे तो 15 दूनी आ जाएगा 30, और 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब कि मूल्य उसके भार के वर्ग, उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात कितना दिया है, 1, 2 और 3, मतलब कि 1x, 2x और 3x दिया है। इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो
सबसे पहले भार स्क्वायर निकालते हैं, तो इनको क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 1x 2x और 3x को। तो 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6x। और 6x क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे। तो सबसे पहले भार का वर्क कर रहे हैं, तो इसका 6x का वर्क करेंगे तो आ जाएगा 6 6 36x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36x स्क्वायर। और 36x स्क्वायर इसका मूल्य कितना दिया हुआ है हमारे पास, है ना, यहाँ पे मूल्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मूल्य दिया है 5184। मूल्य कितना दिया है, 5184 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5184 बटे 36। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 36। यदि संख्या कटती है तो काट देते हैं। तो देखो, यदि हम इसको, रुको, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर आया है x स्क्वायर बराबर 5184 बटे 36। यदि हम इसका x बराबर, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, तो 5184 बटे हो जाएगा 36। मतलब कि इसका रूट निकालना है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 5184 का वर्ग निकालना है और 36 का निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले संख्या को क्या करोगे, काट देते हैं। देखो, यहाँ से किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 6 36, और यहाँ से कट जाएगा 6 8 6 48, और 48 आया, फिर 48 3, फिर 6 6 36, और 36 आ जाएगा, फिर 6 चौको 24। ठीक है, 864। अब 864 को अभी 6 से ये फिर कट जाएगा, 6 1 कम 6, और 2 बचेगा, 6 चौको 24, फिर 6 चौको 24। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 144 बटे 144। हमारे पास कितना आ गया 144। ठीक है, क्योंकि 144 से पूरा कट गया और इसका वर्ग हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो x बराबर आ गया 12। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम लोग अभी क्या किए हैं, केवल वर्ग किए हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले मेथड है, हमको ये ध्यान रखना, x बराबर आ गया है कितना, 12 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया, x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, x बराबर हमारे पास 12 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो अनुपात दिया हुआ है 1x 2x और 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, जोड़ के फिर वर्ग निकाल रहे थे, अब पर्टिकुलर सभी का वर्ग निकालेंगे। सभी का क्या करेंगे, सभी का वर्ग निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा 1x स्क्वायर का हो जाएगा 1x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, मतलब 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 10 4 14। तो यहाँ आ जाएगा 14x स्क्वायर। तो 14 गुणे x स्क्वायर का मान कितना दिया था, x का मान दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 14 गुणे 12 के स्क्वायर मतलब 144। तो 14 गुणे 144, 14 गुणे 144 करेंगे तो आ जाएगा 14 चौको 56 कि 6 हासिल 5, फिर 14 चौको 56, 6 5 11 की 1 हासिल 6, फिर 14 एकम 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2016। ठीक है, 2016 आ गया। और हमारे पास मूल्य कितना दिया था, 5184। यही तो पूछा है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। हानि ज्ञात करना है तो 5184 वाले मूल्य में 2116 क्या करोगे, घटा दोगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो 5184 में 2016 को क्या करोगे, घटा दोगे। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 3168 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि ए ने x रन बनाए हो, बी ने y रन तथा सी ने 2 रन बनाए हो, तो x अनुपाते y बराबर y अनुपाते z बराबर 3 अनुपाते 2 दिया हुआ है।
तो देखो इसको क्या करेंगे, और एक्स वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। जेड का अनुपात दिया है तो एक्स वाई, देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई का अनुपात दिया है और वाई जेड का अनुपात दिया है। दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3:2। इसका भी 3:2 दिया है। तो सबसे पहले एक्स वाई को करते हैं, तो एक्स वाई का अनुपात रख देते हैं 3:2, और वाई जेड का अनुपात कितना दिया है, वो भी क्या दिया है, 3:2 दिया है। तो इसमें हम एक्स वाई जेड का अनुपात निकाल रहे हैं। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 9:6:4 है ना, इसका अनुपात आ जाएगा एक्स वाई जेड का। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए बी सी की कुल रन कितना है, कुल रन कितना है 342 हो, टोटल रन कितना हो 342। लेकिन इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x 6x और 4x, और यहाँ के हिसाब से है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर टोटल कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है 342 दिया हुआ है, 342, ठीक है। तो 6 4 10 9 19 x बराबर आ गया है 342। तो x बराबर आ जाएगा 342/19, ठीक है। 342/19, 19 का भाग कर दोगे, है ना, 6 4 10 9 19, ठीक है। 19 का भाग करेंगे 342 में, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 19 से कम 19, और ये आ जाएगा 252, तो मतलब 8 से, है ना, तो 18 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे 19 का भाग देंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18। पूछा क्या है, तो प्रत्येक संख्या क्रम से क्या होगी, प्रत्येक संख्या क्रम से क्या होगी। तो यहाँ 9x, ये है 6x, ये है 4x, इसमें x का मान रख देंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, रब कर देते हैं। हमको x का मान कितना आ गया है, x का मान हमारे पास आ गया है 8 आ गया है। x का मान हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास आ गया है 8। तो हम क्या करेंगे, 9x मतलब 9 गुणे 18, ठीक है। 6x मतलब 6 गुणे 18, 4x मतलब 4 गुणे 18। अब क्या करेंगे, अब इनमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 18 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 165, और 6 में 18 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 चिक्का 108, फिर 18 चौको क्या हो जाएगा 72। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ए का, ये बी का, और ये सी का, 162 108 और 72, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है। मतलब का ए का रेशियो दिया है और बी का रेशियो दिया है, वो कितना दिया है 2:5। यदि ए को 100 रुपये मिले हैं, ए को कितने रुपए मिले हैं, 100 रुपये मिले हैं, ये 100 रुपये मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे। देखो, दो में किस चीज़ का गुणा करें तो 100 बन जाए, तो इसमें 50 का गुणा करोगे। इसी तरीके से इसमें किसका गुणा करोगे, इसमें भी 50 का गुणा कर दोगे तो 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 250, और ये 250 क्या है, 250 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, 900 को ए बी सी में बांटा जाए, उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, है ना, 1/4 है। ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि में कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेशियो निकालोगे, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी और सी। जब गुणे में देगा तो हम क्या करेंगे, इसकी संख्या को पलट देंगे, तो ए का रेशियो हो जाएगा 2, यहाँ पे है 1/2 तो हो जाएगा 2/1, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 दिया है तो आ जाएगा 3/1, यहाँ पे दिया है 1/4 तो यहाँ हो जाएगा 4/1, ठीक है। इसके बटे 1 रखो या फिर नहीं रखो, मतलब वही है, मतलब इसका ए का रेशियो कितना आ जाएगा 2, बी का रेशियो हो जाएगा 3, सी का रेशियो हो जाएगा 4। अब क्या दिया हुआ है, अब क्या करना है, इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है,
टोटल वैल्यू है 900। तो इनको जोड़ने पर है ना, x में यहाँ पे रख देता हूँ, इधर पे x इधर पे x। तो इसको टोटल जोड़ने पर कितना आता है? टोटल जोड़ने पर यहाँ पे वैल्यू दिया है 900, ठीक है, वैल्यू दिया है 900। और हमारे जोड़ने से कितना आता है? 4 3 7 7 2 9x, हमारे हिसाब से है 9x और क्वेश्चन में दिया है 900। तो x बराबर आ जाएगा 900/9। तो यहाँ आ जाएगा 9 1 कम 9 0 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 100 आ गई है, ठीक है। तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि बताना है। तो अब इसमें 100 का इसमें गुणा कर देंगे 2x में, 100 का 3x में गुणा कर देंगे, 4x में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ठीक। अब देखो, अब इसमें गुणा कर देते हैं 2x। तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 100। फिर 3x, तो 3 गुणे 100। फिर 4x, तो 4 गुणे 100 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा 300, इधर आ जाएगा 400, ठीक है। तो ABC का जो प्राप्त राशि होगा वो 200 300 और 400 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखो, यदि 126.50 को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक होगा? तो सबसे पहले क्या करो, इसका अनुपात लिखो, A B और C का अनुपात कितना दिया है? 2 5 और 4। इसको हम x मान लेते हैं, 2x, यहाँ पे भी 5x, इधर पे 4x। और इसको यदि जोड़ेंगे तो हम है ना, इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है? 126.50 126.50 दिया हुआ है। और हमारे जोड़ने से कितना आ रहा है? 5 2 7 7 4 11x आ रहा है, हमारे हिसाब से है 11x। और यहाँ पे दिया है 126.50 दिया हुआ। तो x बराबर आ जाएगा 126.50 बटे ये है 0.11, ठीक है। अब इसमें भाग कर देते हैं। ये जो पहली बात तो ये दशमलव को हटाते हैं। तो जब ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12,650/11 गुणे 100। अब इसको काट देते हैं। देखो, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 5 से ये 5 से भी कट जाएगा। देखो, 5 दूनी 10, फिर 5 25, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 इधर आ गया, 5 दूनी 10, 5 25, एक बचेगा, 5 3 15, ठीक है, 253। अब ये 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 3 बचेगा, 11 3 33, ठीक है। ये 11 से कट गया। तो यहाँ पे आ गया 23/2। और 23/2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, दशमलव कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11.5। 11.5 आ गया। पूछा क्या है? B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक है? तो देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास आ गया है x बराबर 11.5, ठीक है। तो B का भाग A की अपेक्षा, तो हमारे पास कितना था? A 2x और B कितना दिया हुआ था? 5x, ठीक है। इन दोनों का कितना अधिक है? मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 5 में से 2 गए 3, है ना, 3 का अंतर है, 3x का अंतर है। तो बस अब यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 गुणे जो x है, x का मान रख देते हैं। तो x का मान कितना है? 11.5। अब इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4 और 3, तो 34.5 या 34.50 इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 6200 को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः हैं, ठीक है। तो ये जो 1/4 लिखा है, यहाँ पे क्या कर लेना? 1/5 कर लेना, बस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A का रेशियो
बी का रेशियो और सी का रेशियो दिया हुआ है। तो ए का रेशियो दिया है 1/2, बी का रेशियो है 1/3, सी का रेशियो है 1/5। अब क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम है 2, 3 और 5। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 30 का इन सभी में क्या कर देंगे, इन सभी में गुणा कर देंगे, इन सभी में गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा 15 बार, ठीक है। तो ए का रेशियो आ जाएगा 15, 3 में 3 एकम 3, ये आ जाएगा 10। तो इसका रेशियो आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5 छक्का 30, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ए का रेशियो आ जाएगा 15, बी का आ जाएगा 10, सी का रेशियो आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 6500, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6500, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, x और x। लेकिन हम इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 15 10 हो जाएगा 35, 35 और 15 10 हो जाएगा 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। तो हमारे हिसाब से है 31x और क्वेश्चन में दिया है 6200। तो x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 6200/31, ठीक है। तो 31 दूनी कितना होता है 62, तो आ जाएगा 2, ये डबल 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 200। पूछा क्या है कि तीनों भाग का क्रमशः अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10x, इधर आ जाएगा 6x। इसमें हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 15x, तो 15 गुणे 200, फिर है 10x, तो 10 गुणे 200, यहाँ है 6x, तो 6 गुणे 200। तो 15 दूनी 30, मतलब 15 दूनी 30 मतलब यहाँ पे 3000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 दूनी 20, मतलब इधर 2000, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 1200 रुपये, ठीक है। तो इसका जो क्रमशः अनुपात होगा 3000, 2000 और 1200, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कागज़ के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। कितना है, 36 किलोग्राम है कागज़ के बंडलों का भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कागज़ के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार कितना दिया हुआ है 36 किलोग्राम। यदि बक्से का भार, यदि यह है बक्से का भार, यदि बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार, कागज़ के बंडलों का भार क्रमशः अनुपात दिया है 3:22 दिया है। मतलब बक्से का भार दिया है 3, कागज़ के बंडलों का भार दिया है 22, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि कागज़ के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार कितना दिया है, टोटल दिया है 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम दिया है, ठीक है। हमको आंसर किस में निकालना है, हमको आंसर ग्राम में निकालना है। तो इसको ये 36 किलोग्राम ना होकर कितना हो जाएगा 3600 ग्राम, ठीक है। इसको हम ये किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिए, तो 36,000 ग्राम हो जाएगा ना, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000 ग्राम, ठीक। तो इसमें बक्से और कागज़, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो इनको जोड़ने पर, है ना, इनको जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 25x, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000 ग्राम। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 3600 ग्राम बटे 25, ठीक है। ये 25 से कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1440 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440। तो हमको निकालना क्या है, तो कागज़ का भार कितने ग्राम है, तो कागज़ का भार कौन सा है 22x, तो 22x का निकाल लो। तो 22 गुणे x का कितना है 1440, 1440 में 22 का गुणा कर दो, 22 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 31,68,0 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 31,68,0 हमारा आंसर हो जाता है। यदि बक्से का पूछता तो 3x में गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 3600 के कुल लाभ को का, ख और गा में
इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि का और खा का अनुपात, का और खा का अनुपात दिया है 5:4 और खा और गा का अनुपात दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। तो बस का खा गा का अनुपात निकाल लो। 5 में 8 का गुणा तो 8 पंचे 40, 4 में 8 का गुणा तो 32, 4 में 9 का गुणा तो यहाँ आ जाएगा 36। तो का खा गा का अनुपात आया 40, 32 और 36। ये किससे कट जाएगा? इसको काट देते हैं हम 4 एकम 4, हाँ 4 से कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, ये 0 आ गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 नीमा 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कुल लाभ कितना है? 3600 है। कितना टोटल लाभ है? 3600। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से 10x, यहाँ पे 8x, यहाँ पे 9x। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इनको क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 10, 8 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 8 और 16 और 1 17, मतलब 27। तो यहाँ आ जाएगा 27x बराबर हो जाएगा 3600 के। तो x बराबर हो जाएगा 3600/27। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ पे है 3600/27। इसको यदि हम भाग करेंगे तो ये किससे कट जाएगा? 3600/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 से। देखो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 400 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 400/3 हमको निकालना क्या है? गा का हिस्सा निकालना है। तो गा का हिस्सा हमको कितना दिया था? हमको गा का हिस्सा दिया था 9x। हमारे पास गा का हिस्सा कितना आ रहा था हमारे पास? 8, 9, 4 नीमक 36, है ना? 9x आ रहा था। तो हमारे पास जो गा का भाग दिया था 9x दिया था। ठीक है, तो 9 गुणे x का मान कितना? x का मान हमारे पास है 400/3। 400/3, बस 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पे आ जाएगा 4 तिहाई 12। तो 1200 हमारा क्या हो जाएगा? 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि गा का पूछता, खा का पूछता तो हम उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, यदि का पूछता तो 10x में गुणा करते, खा का पूछता तो 8x में गुणा करते। यहाँ पे हमको क्या है? गा का पूछा था। गा का हमारे पास कितना आया था? 9x आया था। तो 9 में हम लोगों ने गुणा कर दिया। 9 गुणे 400/3। ठीक है, संख्या कटेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं कटता है तो जो फ्रैक्शन आता है ना उसी को हम लोग उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 10, 100, 50 ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A और B के अंश का अनुपात 2:3 है। A और B के अंश का अनुपात कितना है? 2:3। तथा B और C के अंश का अनुपात कितना है? 6:5 है। बस हम ABC का मान ज्ञात करना है। तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं? हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 1050। इसका मान दिया है 1050। और जबकि इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15। यहाँ आ जाएगा 15x। 15x बराबर 1050। तो x बराबर आ जाएगा 1050/15। ये 15 से कितने बार कट जाएगा? ये 15 से कट जाएगा 15 7 105, मतलब 70 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 70। यहाँ पे किसका मान निकालना है? a का अंश निकालना है। a का कितना है? 4x। तो 4 गुणे 70, तो 7 चौको कितना हो जाएगा? 28। तो 280 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 280 a का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 3600 के कुल लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि AB का अनुपात, A, B और C। AB का अनुपात दिया है 15:8, BC का अनुपात दिया है 7:8।
तो पहले ए बी सी का मान निकालो। 15 में 7 का गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 आ गया। फिर 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ गया। फिर 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसका कुल लाभ कितना दिया है? कुल लाभ दिया है 3600 दिया है। लेकिन इनको जोड़ने से, है ना, यहाँ पे x है, इधर पे x है, इधर पे x है। ठीक है, यदि हम इसको जोड़ते हैं 105, 56 और 64 को, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 225x बराबर यहाँ पे कितना है? 3600। तो x बराबर आ जाएगा 3600 बटे 225। तो 225 में 3600 का भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे रब कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो 3600 बटे 225। अब इसको हम काट देते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 225, 25 से काटते हैं। देखो 3600 225 कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 16 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 16। हमको पूछा है क्या है? a का अंश ज्ञात कीजिए। a का अंश कितना था हमारे पास? 105x था। तो 105 गुणे x का मान कितना आया था? 16 आया था। तो बस 16 पंचे 80 और 16 एकम 16, तो 1680 इसका क्या हो जाएगा? इसका a का मान आ जाएगा, और यही हमको निकालना था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए बी और सी में 525 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ए बी सी में 525 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ए बी और सी का, है ना, तो ए को हम मान लेते हैं 1/4, बी को मान लेते हैं 1/5 और सी को मान लेते हैं 1/6। तो जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं? हम इसको नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। मतलब कि हम क्या कर देते हैं? नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। हम नीचे वाली संख्या का करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 और 6 का। तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 का हम सब में क्या कर देते हैं? सब में गुणा कर देते हैं। सब में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये 4 से 60 बार, ये 60 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15। ये 5 से 60 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 12। ये 6 से ये 6 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 15, 12, 10। तो 15, 12, 10 है, और यहाँ पे कितनी की राशि है? 555 की राशि है। तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो 15x, 12x प्लस 10x, इसको मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, है ना। तो 15x, 12x और 10x, इसको जोड़ने से हमको कितनी की राशि मिलती है? 555 की। लेकिन एक्चुअल में हम इसको यदि जोड़ते हैं 15, 12 और 10 को, तो ये हमको कितना मिल जाता है? 37x आ जाता है। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 555। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 555 बटे 37। और ये 37 से 555 कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 15 बार में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, क्योंकि ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 15। तो ये है x बराबर 15। लेकिन हम, है ना, यहाँ c कितनी राशि मिली? c को कितनी राशि? तो देखो, इसमें ये जो 15 है वो c वाले को निकालना है टोटल। तो 10x मतलब कि 10 गुणे 15, तो यहाँ आ गया 150। तो देखो, सबसे पहले 150 आया। ठीक है, अब गलती से यह अनुपात 4:5:6 के अनुपात में निकालेंगे। अभी हम लोग किसके अनुपात में निकाले थे? 1/4, 1/5, 1/6 का। तो हमारे पास सी कितना आ गया? 150 आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास कौन सी राशि है? 4, 5 और 6 की राशि है। ठीक है, मतलब इसको 4x प्लस 5x प्लस
6x है, और इसको जोड़ने से कितनी की राशि है 555 का, और इसको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 5 कितना हो जाएगा 15x। तो 15x की वैल्यू कितना दिया है 555, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 555 बटे 15 से इसको भाग कर दो तो आ जाएगा कितना 37 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 37, और हमको c की रेशियो निकालना है। c कितना दिया है, c का दिया हुआ है यहाँ पे 6x, तो 6x में इसमें गुणा कर देते हैं। 6 गुणे x कितना दिया है 37, 37 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 222। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमको 222, और हमारा पिछला जो संख्या आ रहा था वो कितना आ रहा था 150। तो कितना अधिक है ये बताना है। तो 222 में 150 घटा दो, 222 में 150 हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और 72 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली 72 अधिक मिला। ठीक है, तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले पुत्र लिख लेते हैं, पुत्र का अनुपात है, फिर है पत्नी का है, फिर उसके बाद है किसका पुत्री का। ठीक है, ये तीन ही लोग हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, उसके पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्री का शेयर का अनुपात 3:1 है। मतलब इसका भी 3:1 दिया है शेयर, और इसका भी 3:1 का शेयर दिया है। बस अब क्या करते हैं, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 9:3:1 आ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है कि यदि पुत्री को पुत्र से, ये पुत्री है और ये पुत्र है, इनको किससे, पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिलते हैं। एक्चुअल में यहाँ कितना कम है, तो 9 से 1 गया तो 8 कम है, लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ कितना कम है 10,000 कम है। यहाँ कितना कम है 10,000 कम है, तो 8x, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो देखो 8x है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 10,000, तो x बराबर आ जाएगा 10,000 बटे 8। अब इसको काट देते हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 10,000 बटे 8 आ जाएगा, तो 10,000 बटे 8। अब x बराबर आ जाएगा 10,000 बटे 8, और ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 1250 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा 1250। पूछा क्या है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। बस हम क्या करेंगे, ये 1250 ये पूरे वाले में है ना, जो 9x है 3x है और x है, इसमें रख देते हैं। तो इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9x। ठीक है, इधर पे था 3x और एक दिया था कितना 1x। ठीक है, तो ये था पुत्र का, ये था पत्नी का, और ये था पुत्री का। तो 9x, तो 9 गुणे 1250। ठीक है, 3 गुणे 1250, और यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे 1250। ठीक है, इन तीनों को पूरा टोटल सॉल्व करेंगे। तो जब इन टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,250, और 16,250 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 9 का गुणा 1250 में करेंगे उसका टोटल, फिर 3 का गुणा 1250 में करेंगे उसका टोटल, और फिर 1 का गुणा 1250 में करेंगे उसका टोटल। तो जब इन सब का टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16,250। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, 9 3 12 और 1 13। ठीक है, जैसे ये जो दिया हुआ है 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 13
है ना 13, और x का मान कितना दिया था, x का मान दिया था 1250। ठीक है, तो 13 का गुणा 1250 में करोगे तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16,250 आ जाएगा। ठीक है, तो 16,250 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात। तो भूमि और जल का जो अनुपात है, जल का जो अनुपात है वो दिया है 1:2 दिया है, और ये पूरे विश्व का अनुपात है ना। ठीक है, ये पूरे विश्व का भूमि और जल का अनुपात है, तो 1:2 है। देखो इसको हम यदि मान लेते हैं, इसको हम पूरे हिस्से को कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। मान लेते हैं पूरा जो भाग है वो है टोटल 30। ठीक है, टोटल भाग मान लेते हैं 30। मतलब जैसे ये ग्लोब है, ये ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको साउथ, इसको नॉर्थ हो गया। तो 15 भाग यहाँ पे है, 15 भाग इसका हो गया और 15 भाग इसका हो गया। ठीक है, और पूरे विश्व का भाग कितना है, टोटल जो पूरा हिस्सा है वो कितना है, टोटल 30 है। ठीक है, टोटल कितना हिस्सा है, 30 है। तो टोटल हिस्सा है 30, और भूमि और जल को मिला लेते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 2 और 1, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो 2 और 1 हो जाता है 3x। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 10। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 भूमि का, और जल का हो जाएगा 20। ठीक, ये हो गया। टोटल 30 हिस्सा है, तो भूमि का हो जाएगा 10 और जल का हिस्सा हो जाएगा 20। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले में 15 हिस्सा हो गया और नीचे वाले में 15 हिस्सा हो गया। ठीक है, टोटल हिस्सा कितना है, 30 है, और भूमि का टोटल कितना है 10 और जल का टोटल हिस्सा है 20। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 में होता है। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि का और जल का जो अनुपात है, भूमि और जल का, भूमि का हो गया 2:3 दिया हुआ है, 2:3, और टोटल कितना है, टोटल है 15। तो यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको 2 और इसके 3 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना, 5x। मतलब ये x है, ये x है, 2x और 3x कितना होता है, 5x, और टोटल हिस्सा कितना है 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15। x बराबर कितना आ जाएगा, मतलब x बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। मतलब भूमि का जो वो हिस्सा है वो 6 है और जल का हिस्सा है 9। ठीक है, अब यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो भूमि का हिस्सा हो गया 6 और जल का हिस्सा हो गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, आधा हिस्सा बचा। अब नीचे वाले में कितना हिस्सा बचा, नीचे वाले का ये जो 15 हिस्सा बचा है, उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध की बारी। तो जो बचा हुआ हिस्सा है ना, जो बचा हुआ हिस्सा है 6 यूज हो गया है। टोटल हमारे पास 10 था, बचा कितना, बचा हमारे पास 4। टोटल कितना था, जल 20 था, हमने 9 यूज कर लिए, बचा कितना, 11। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:11। तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि हो जाएगा 4 और जल हो जाएगा 11, और 4:11 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।